डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या जयंतीनिमित्त भारतीय कृषक समाज यांच्यातर्फे राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णवीर सिंग चौधरी हे यांची उपस्थिती होती। त्यावेळी महाराष्ट्र राज्याच्या कृषक समाजातर्फे जयंती साजरी करण्यात आली। अनेक मान्यवरांनाही पुरस्कार देण्यात आला। त्यावेळी अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते। काय काय घडले आपण बघूयात। कशा पद्धतीने शुभेच्छा देण्यात आल्या आहे। कॅलेंडरचंही अनावरण कृषक समाजातर्फे करण्यात आलं आहे। हे निर्णय पूर्ण कृषक समाजासाठी आहे आणि याच पद्धतीने कृषक समाज पुढचे भवितव्य काय, धोरण काय, ध्येय काय याविषयी मार्गदर्शन केले। अनेक शेतकरी संघटना संस्था उपस्थित होते, अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते, अनेक सामाजिक कार्यकर्ते ज्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कार्य केलेले आहे अशा अनेक मान्यवरांना कृषीभूषण, कृषीरत्न पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले। आपण बघतोय की कशा पद्धतीने हा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी भारतीय कृषक समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले कृष्णवीर सिंग चौधरी यांच्याशी आपण बातचीत केलेली आहे। ते काय बोलतायत बघूया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुखांची 126वी जयंती आहे। त्यानिमित्त नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये BKS म्हणजे भारत कृषक समाज यांच्यातर्फे खूप चांगल्या पद्धतीचं कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। त्यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले चौधरी सर आपल्यासोबत आहेत। त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत की कशा पद्धतीने हे कार्य चालू आहे। नमस्कार सर, कैसे ये अपना कार्यक्रम का नियोजन? देखिए, भारतीय कृषक समाज डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जी का जो विचारधारा थी और किसानों को आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने के लिए जिस तरीके से वो किसानों को बाजार में खड़ा करना चाहते थे, एग्रो प्रोसेसिंग में किसानों को लगाना चाहते थे, पानी की व्यवस्था में सुधार करने के लिए लगाना चाहते थे, जो हमारा धरती है, माटी है, उसको कैसे हम सुधार करें। तो हमारा जल है, धरती माटी है और सूर्य की किरणें हैं। इस सब का कैसे सदुपयोग हो, किसान आर्थिक रूप से क्यों शोषण हो रहा है, उससे बचाने का काम आजादी के बाद पहले अगर किसी ने शुरू किया था, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जी ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य से मैं कहूंगा कि किसानों को बाजार नहीं मिला और पंजाबराव देशमुख जी ने उन नीतियों और सिद्धांतों को अपनाने का जो कार्य किया, वही कार्य भारतीय कृषक समाज के माध्यम से हम सारे साथी लोग, सब लोग मिलके, भाई और बहन मिलके उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यही सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जी को होगी कि हम उनके विचारों को, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएं और गांव में, घर घर में, हर खेत में, हर किसान के पास पहुंचाएं। इसीलिए हम आज उनका 126वीं जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में, उनका सम्मान करने का कार्य भी भारतीय कृषक समाज के द्वारा किया जा रहा है। आज जो वरिष्ठ कार्य करने वाले लोग हैं महाराष्ट्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, उनका सम्मान भी किया जाए। BKS जो अपना संगठन है वो महाराष्ट्र राज्य हो या पूरा देश हो, उसमें किस प्रकार से कार्य करता है, क्या? देखिए, सारा कार्य जो है वो प्रदेश लेवल पर ही होता है और मैं कहूंगा सारा कार्य जिला लेवल पर होता है। प्रदेश और देश की जो राष्ट्रीय जो कमेटी है वो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन करना है, हर प्रदेश में कोऑर्डिनेशन करना है, वो राष्ट्र की कमेटी करती है। प्रदेश के सभी जिलों में कोऑर्डिनेशन करना है, सबको साथ लेके, सबके सहयोग से आगे बढ़ना होता है और उसी का कार्य जो प्रदेश हमारा कर रहा है। जो जनपद की कमेटियां हैं हमारी, वो अपना सब ग्रामीण स्तर पर कार्य करवा रहे हैं। ये यही कार्यशैली है हम लोगों की और हमारा जो इकाई है और जो सबसे मजबूत कड़ी जिसको मैं मानता हूं, वो ग्राम है। ग्राम है और खेत है और किसान है, वहीं से ये देश चल रहा है। और ये साबित कर दिया कोरोना काल में कि दुनिया में अगर कोई मजबूत है तो देश की खाद्यान्न सुरक्षा है, वो इस देश के किसानों ने दी। जब हवाई जहाज बंद था, जब रेल बंद था, जब बस बंद थी, तमाम चीजें सड़कों पर बंद थी, कर्फ्यू जैसे हालात पूरे दुनिया के अंदर थे और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब धराशाही हो गई थी, उस समय हिंदुस्तान मजबूती से खड़ा था। ये देश के किसानों के, देश के अन्नदाताओं की ताकत है। यही पंजाबराव देशमुख की लीडरशिप की देन में कहूंगा कि उन्होंने एक जन जागृति का कार्यक्रम जो शुरू किया था, अब सब लोग उसमें जो मजबूती से खड़े हो रहे हैं और मजबूती से जुड़ रहे हैं और तभी किसान बचेगा, तभी देश मजबूत होगा। इस देश का आर्थिक ढांचा आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि खेत और खेती पे टिका है और रोजगार के संसाधन अगर हमको मुहैया करने हैं तो मेरा सरकार से बार बार एक ही बात कहना है कि आप
एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर जो खाद्यान्न प्रसंस्करण का क्षेत्र है, उसमें जब तक हम किसानों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का कार्य जो है सिर्फ ये नहीं है कि वो पैदा कराएं और कच्चा माल बेचें, नहीं, उनको बिना लाइसेंस के उनको लाइसेंस फ्री करना पड़ेगा। उनको एग्रो प्रोसेसिंग की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए और वो अपने कच्चे माल को जो प्रोसेसिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे, उपभोक्ता तक ले जाएंगे। तब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और सहकारिता के क्षेत्र में भी भारत सरकार ने 3 बड़ी सोसाइटियां राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। एक सोसाइटी बनाई है कि किस तरीके से जो जैविक उत्पाद हैं देश के किसानों को, उनको बाजार नहीं मिल रहा था, उनको बाजार मुहैया करने के लिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जिसे पूरी दुनिया जानती है, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। दूसरी सोसाइटी बीज की, जो किसानों की समस्याएं हैं, बीज मुहैया करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के अंदर बीज का उत्पादन कार्यक्रम युद्ध स्तर पर शुरू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में सोसाइटी बनाई है। और तीसरी सोसाइटी जो बनाई है वो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की जो मांग है वो पूरी दुनिया के अंदर है। हमें कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना आज समय की आवश्यकता है। दुनिया में बाजार हर साल 15 से 20% जैविक कृषि के उत्पादों की मांग है और भारत के जैविक कृषि उत्पादों की मांग दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग तरीके से सारे उत्पाद पैदा होते हैं। और ये दुनिया में भारत जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन की अगर बात करें तो दुनिया में नंबर 1 है। भारत की खाद्यान्न संस्कृति की बात करें तो खाद्यान्न संस्कृति पौष्टिक है, स्वच्छ है, ताजा है और दुनिया में नंबर 1 है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें एफपीओज को, हमें कोऑपरेटिव सेक्टर को और हमको बाजार को, किसान को खड़ा करने के लिए काम करना है। एग्रो प्रोसेसिंग में रोजगार देना है। नौजवान बच्चे, हमारे जो बेटे बेटियां हैं और जो शिक्षित हैं, क्यों वो खेती नहीं करना चाहते? इसलिए नहीं करना चाहते कि खेती घाटे का सौदा हो गई है और उसको मुनाफे का सौदा बनाने के लिए आपको उसी रास्ते पे चलना होगा जैसे दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्रों ने अपनाया है। और वो रास्ता है कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में एग्रो प्रोसेसिंग करो, पैकिंग करो, सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करो। हमारे बच्चे एमबीए करके और एमसीए करके और तमाम बीटेक करके तमाम कारपोरेट की नौकरी कर रहे हैं। उनके जो शॉपिंग मॉल है, उनकी चेन है, उसमें काम कर रहे हैं। होटल्स में, बड़े बड़े फार्म हाउसेज में वो फूड की सप्लाई में काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं अपना काम कर सकते? मेरा ये कहना है, हम अपनी चेन खड़ी करवाएंगे और यही भारतीय कृषक समाज आज इन्हीं नीतियों को लेके चला। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जो एमएसपी की कमेटी अपनी बनाई है और जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का है, नेचुरल फार्मिंग का है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए कमेटी बनाई है, उसमें हमें भी भारतीय कृषक समाज के कार्यकर्ता के नाते किसानों का कर्म और धर्म हम करते हैं, सेवा करते हैं, उस नाते उन्होंने अपनी कमेटी में रखा है। उद्देश्य बहुत साफ है प्रधानमंत्री जी का कि हमें बढ़ावा देना है, उत्पादन की लागत कम करनी है, उत्पादकता बढ़ानी है, कम पानी में अच्छी फसल कैसे पैदा करें, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई है, उर्वरक क्षमता कम हो गई है, उसको सुधार कैसे करें, सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूर्ति करने के लिए किस तरीके से हमको कंपोस्ट का प्रयोग करना है, किस तरीके से हमको जो है जो वेस्ट है उसको यूटिलाइज करना है। आज वक्त है काम करने का, खड़े होने का जरूरत है और युवा पीढ़ी को इसमें आगे बढ़ाना है। युवा पीढ़ी को संभालना पड़ेगा और उनको रोजगार भी मिलेगा, आर्थिक रूप से किसान समृद्धशाली बनेगा। जरूर। तो महाराष्ट्र के किसानों को क्या आह्वान करोगे? आखिरी क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किसानों को क्या आह्वान करोगे, किस प्रकार से बीकेएस से जुड़े? मेरा महाराष्ट्र के सभी किसान भाइयों से, सभी बहनों से निवेदन है कि आप पंजाब राव देशमुख की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय कृषक समाज के सिपाही के रूप में, योद्धा के रूप में आप सामने आइए, आप जुड़िए और ये समाज आपके लिए है। ये बाय द फार्मर, ऑफ द फार्मर, फॉर द फार्मर, किसानों का, किसानों के लिए, किसानों के द्वारा है। ये सब उन्हीं का है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। ये संस्था एक ऐसी संस्था है देश के किसानों की जो शुद्ध रूप से
टेक्निकल क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, इस सब क्षेत्र में जो है कार्य करने के लिए भारतीय कृषक समाज काम कर रहा है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम इकाई की स्थापना हो, ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर काम चल ही रहा है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनके साथ भी जुड़ने के लिए मेरा आग्रह रहा है कि आप कृषि विज्ञान केंद्रों का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है उसमें भाग लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे जो समाज के लोग हैं वो उसमें भागीदार बने। जरूर. शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी बनवलेलं हे संघटन आहे. तर त्यांनी आवाहन केलेलं आहे की कशा पद्धतीने शेतकऱ्यांनी जोडलं पाहिजे पीके